हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से बिहार में जो TRE 1 एंड TRE 2 की जो काउंसलिंग हुई, जो शिक्षक जो है पढ़ा रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आ रहा है। इसके वजह से जो है शिक्षक हैं वो भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जो कि यूपी समेत बाहरी राज्यों के हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। TRE 1 और TRE 2 में इससे जो है रिक्तियाँ भी बढ़ी हैं, क्योंकि आप जानते हो कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, TRE 2 में भी बोला गया था, जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट किया था, बट कोई भी इस पर रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें कुछ रिक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी, तो आगे चलकर इसको ऐड ऑन किया जाएगा या फिर वहां पर संशोधित रिजल्ट, ये तो बीपीएससी के जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए अगर आपने सीटेट, बीएड, डीएलएड ऐसे अभ्यर्थी हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। 2 से 3 मिनट की वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए पूछ रहे थे, या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, द चैंपियन सेल। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, मतलब 1 साल के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का दे सकते हो। अगर आपका सीटेट का एग्जाम है उसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो 439 में, बट जीकेसी कोड यूज करना ना भूलें, अदरवाइज आपको महंगा पड़ेगा। तो जीकेसी कूपन कोड जरूर यूज करना। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है 700+ एग्जाम्स के लिए। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक पे है, केवल एक पास से आप कोई भी एग्ज़ाम जो है एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 80,000 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे नंबर्स, मतलब टेस्ट इतने अटेम्प्ट किया गया है। 20 लाख से ज़्यादा जो है एक्टिव यूजर्स हर दिन जो है यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। 17,000 से ज़्यादा तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना पहले ही। और ये देखिए, अगर मान लो आपको सीटेट का पेपर 1, पेपर 2 का प्रीवियस ईयर पेपर देना है, तो ये देखिए टेक्स्ट बुक पे जाना है आपको, और वहाँ से आप आराम से जो है प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं। कि आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोबारा से फॉर्म भर दिया है, खास तौर पे जो महिलाएं हैं अदर स्टेट की, उनके नंबर कम हैं और वो मुझे मैसेज भी करें कि हमारे इतने नंबर है, हमने भरा है। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम मत देना, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर काउंसलिंग में कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये जो बिहार में ये जो आज चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, ये पहले हो जाना चाहिए था काउंसलिंग के ही समय पे, बट इतना डिले हो गया। अब वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब उनको बाहर किया जा रहा है, तो वो भी काफ़ी बुरा लगता है। काफ़ी ऐसा लगता है कि यार पहले ही हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हर महीने आपके हाथों में सैलरी आ रही है, फिर वो अचानक से बंद हो जाना। तो इसलिए अगर आपके नंबर कम है तो आप प्लीज़ मत देना सीटेट दे देना। सीटेट जुलाई वाला अगर आपने फॉर्म भरा है तो बीपीएससी TRE 3 मत दीजिएगा। जितनी भी महिलाएं हैं, बिहार की महिलाओं को तो मिलेगा आरक्षण। 5% का छूट आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हो। ये केवल और केवल बिहार की महिलाओं को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो सीटेट जुलाई की तैयारी कीजिए, आगे TRE 4 में आप शामिल हो सकते हैं। और सीटेट पेपर 2 खासतौर पे 6 to 8 का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर 1 तो फिर भी लोग पास कर लेते हैं 90 नंबर से। पेपर 2 के ये मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है, एक नंबर कम है, फिर भी लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो आप दोबारा से सीटेट दीजिए। पेपर 2 में सोशल साइंस में आप अगर आपका विषय है, क्योंकि 60 नंबर ही पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिलाकर, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही पूछते हैं, इसलिए मैंने इसके नोट्स पहले ही बना दिए थे। तो 49 रुपीज़ में आप ले सकते हो। मैंने खुद ही इस नोट्स को तैयार किया है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट इस नंबर पे आप मैसेज करना, टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी या नोट्स दे देगी। अभी फिलहाल के लिए केवल हिस्ट्री है 49 में, ज्योग्राफी भी काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्द मिलेगा। बट याद रखें, अगर आपका सीटेट का पेपर 2 में सोशल साइंस है तो ही मैसेज करना, वही सब्जेक्ट है हमारे पास। तो चलिए देखिए, सीटेट तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, बट आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में 10 ऐसे शिक्षक थे जो कि सीटेट में कम नंबर आने की वजह से उनको नौकरी मिल गई, तो उनको स्पष्टीकरण भेजा गया था। बट अभी फिलहाल के लिए आज के न्यूज़पेपर में जो निकला है कि 20 ऐसे शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है, क्योंकि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और 10 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अब उनको भेजा गया है स्मार पत्र, और अगर उसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अब वो क्या जवाब देंगे आप बताओ। सीटेट में उनके नंबर कम है, वो जॉब कर रहे हैं, और उनसे मांगा जा रहा है जवाब कि आखिर में क्यों हम आपका नियुक्ति पत्र रद्द ना करें, इसका कारण दीजिए, कारण बताओ नोटिस। बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अब उनको स्मारक पत्र भेजा गया है, अगर उसमें भी कोई भी जवाब नहीं आएगा, देन उनके नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे जो मामले आ रहे हैं, मतलब कि बाहरी राज्य के ऐसे 200 शिक्षक हैं, ठीक है, 200 ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है, जिन्हें फेस करना पड़ रहा है, जो कि बाहरी जिले के हैं। और एक चीज़ और इसमें सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि फर्जीवाड़े तरीके से जो है नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि डोमिसाइल, मतलब फेक डोमिसाइल के थ्रू। इसीलिए उनसे दोबारा से डोमिसाइल, हर स्कूल में आधार कार्ड एंड आपका दक्षता प्रमाण पत्र, इन तीनों की जाँच होनी है। तो फिलहाल के लिए 20 शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है, 10 को स्मारक पत्र भेजा गया है, एंड करीब 200 ऐसे शिक्षक हैं बाहरी राज्य के
अलग अलग जिलों में, जिनसे जो है अब स्पष्टीकरण की मांग की गई है। तो आप समझ सकते हो कि अभी फिलहाल के लिए ये संख्या 200 है, बट अब विभाग बहुत ही इसमें जो है काफ़ी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें हर एक चीज़ की जांच करनी है। तो आगे ये नंबर और भी बढ़ेगा, ये आपका 500 से 600 भी जा सकता है। तो आप इसे देख सकते हो। अच्छा, ये TRE1 और TRE2 दोनों के हैं, ठीक है, इन दोनों का ही कंबाइन है। तो इससे रिक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी और उसे कोई संशोधित रिजल्ट मुझे तो नहीं लग रहा है आएगा, क्योंकि अगर आना होता तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आता। तो TRE1 TRE2 की रिक्तियाँ एंड TRE3 में जो रिक्तियाँ बचेंगी उनको ऐड ऑन करके आपको TRE4 में ही रिक्तियाँ देखने को मिलेगी। वैसे भी TRE4 की रिक्तियों का जो है कैलकुलेशन के लिए विभाग ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है। तो बस एक चीज़ इससे आपको सीखना है कि गलत तरीके से जो भी नौकरी करने के लिए बारे में सोचेगा उसको वैसे भी बाहर ही होना होगा। क्योंकि चलो सीटेट वाले में तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, जैसे कि मेरे से ही कितनी बार लोग पूछते थे कि कितने नंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने नोटिस में देखा होगा तो वहाँ पर बस ये लिखा था कि सामान्य महिला का सीटेट में इतना नंबर। तो सामान्य में बाहरी महिलाएं भी सोचे कि हम भी सामान्य में ही आएंगे, इसी सामान्य में आएंगे, इस हिसाब से उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब जाके जब वो केस हुआ हाईकोर्ट का जो आदेश आया, तब जाकर क्लियर हुआ कि अच्छा सीटेट में तो 90 नंबर ही चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन भी था, बट ये तो चलो सीटेट वाली थी, सीटेट में कम नंबर वाले, बट इसके अलावा जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि डोमिसाइल का फेक बनवा कर कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी जांच होगी तो वहां से भी कुछ लोग जो हैं बाहर होंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें नुकसान उनका हो रहा है जो कि कुछ नंबर से बाहर हो गए, अब वो दोबारा से TRE3 में लगे हुए हैं या फिर TRE2 में लगे होंगे। तो ये सीट जो है कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से एक योग्य अभ्यर्थी को बाहर वेट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो बस मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी, एक तो गलत तरीके से अगर आपने कुछ भी फॉर्म भरा होगा तो एग्जाम ही मत देना। दूसरा, अगर आपकी सीटेट में कम नंबर होंगे तो भी मत दीजिएगा। अगर आप बाहर के हैं, बिहार के हैं, तो आपका 82 पे सामान्य महिला, SC ST PH 75 पे सीटेट का मैं बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपने सीटेट जुलाई का फॉर्म भरा है और आपके नंबर फिलहाल के लिए कम है, तो सीटेट जुलाई को पहले क्लियर कर लो। उसमें आप 90 नंबर भी लेकर आ जाएंगे ना, बिहार से बाहर जितनी भी महिलाएं हैं, तो आप आराम से जो है TRE4 में और TRE5 में शामिल हो जाओगे, ठीक है। सीटेट की डेली क्लासेस होती हैं 1 बजे, 5 बजे BPSC की होती है, बहुत अच्छे से फ्री में तैयारी होती है हमारे चैनल पे NCERT वाइज। बस मैंने खुद से जो नोट्स बनाया है वो पेड नोट्स है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।